जय श्री राधे कृष्णा। हेलो फ्रेंड्स, पहले के ज़माने में दादियाँ नानियाँ हमें सोते वक्त कहानियाँ सुनाया करती थी। लेकिन आजकल मम्मीज़ बहुत बिज़ी हो गई हैं, तो उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो अपने बच्चों को कहानियाँ सुना पाएँ, और ना ही इतनी हमें कहानियाँ आती हैं। तो मैंने ये एक स्टोरीज़ सीरीज़ लॉन्च की है, जिसके अंदर मैं कहानियाँ आपको पढ़कर सुनाऊँगी, जिसकी मेरे पास बुक्स हैं। आई होप यू लाइक इट। पहली मेरी कहानी है जिसका नाम है बेर की गुठली। एक बार मैं बेर खा रहा था कि गुठली मेरे पेट में चली गई। मैंने कुसुम मौसी को बताया। कुसुम मौसी ने डराते हुए कहा, बेर की गुठली पेट में चली गई। तू सच बोल रहा है? बस बच्चू, ठहर जा। अब कुछ रोज बाद तेरे से सिर पर बेर का पेड़ उग जाएगा। मुझे विश्वास नहीं हुआ। मैंने सोचा, ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने पूछा, आपने देखा है कोई ऐसा आदमी जिसके सर पर बेर का पेड़ उग गया हो? उन्होंने बड़े विश्वास से कहा, हाँ हाँ, तुझे भी दिखा दूंगी किसी दिन। दूसरे दिन स्कूल जाते समय पूरे रास्ते हर आदमी का सर मैं ध्यान से देखता रहा, लेकिन किसी के सर पर मुझे बेर का पेड़ उगा हुआ दिखाई नहीं दिया। हाँ, एक मोटा सा लड़का ज़रूर दिखाई दिया, जिसके सर पर टोपी पहन रखी थी। मैंने सोचा, हो सकता है कि इसने भी बेर की गुठली निगल ली हो, और जब सर पर पेड़ उग गया तो अब उसे छिपाने के लिए उसने टोपी पहनना शुरू कर दिया है। कुछ रोज बाद हमारी गली से एक बारात निकली। दूल्हा घोड़ी पर बैठा था, आगे बैंड, पीछे बाराती। दूल्हे ने अपने सर पर खजूर के पत्तों से बना मोर मुकुट पहन रखा था, जैसा कि मालवा में इन दिनों रिवाज था। कुसुम मौसी ने आवाज़ देकर मुझे गैलरी में बुलाया और कहा, देख, इसने भी बेर की गुठली निगल ली थी। आ इसके सिर पर बेर का पेड़। मैंने ध्यान से देखा। दूल्हे की खजूर की पगड़ी मुझे सचमुच बेर के पेड़ जैसी ही लग रही थी। मैं कल्पना करने लगा कि मेरे सर पर बेर का पेड़ उग गया है और मैं बालों में कंघी नहीं कर पा रहा हूँ। कमीज भी ध्यान से पहनता हूँ कि सिर पर उगे बेर के कांटों में न उलझ जाए। मैंने अपनी कल्पना की आंखों से देखा कि कुछ रोज बाद पेड़ थोड़ा बड़ा हो गया है। मैं नहाता हूँ तो पेड़ को पानी मिलता है। अब पेड़ में लाल लाल बाग बेर लग गई हैं। उन्हें तोड़ने के लिए छोटे छोटे बच्चे मेरे सर से लटक रहे हैं। कोई दाहिनी ओर झुकता है, कोई बाईं ओर, तो कोई आगे तो कोई पीछे। एक रात सपना आया, मैं स्कूल जा रहा हूँ और रास्ते में एक कटकनी गाय मेरे पीछे पड़ गई। उसे बेर खाने हैं। गाय नथुने फुलाए, सींग आगे किए मेरी तरफ दौड़ रही है, और मैं उसे जान छुड़ाने के लिए जी जान से भागा। मैं जहाँ भी जा रहा हूँ, क्लासरूम में, बाथरूम में, छत पर, वही पीछे पीछे गाय आ रही है। डर के मारे मेरे मुंह से चीख निकल गई और मैं उठ बैठा। मैंने सोचा, काश बेर की गुठली मेरी लैट्रिन के साथ निकल गई होगी, लेकिन नहीं निकली होगी तो। मैं बहुत दिन तक डरता रहा, फिर इस बात को भूल गया। लेकिन बेर, सीताफल, चीकू जैसी छोटी गुठली खाने वाले फल आज तक नहीं खा पाया। तो बच्चों, हमें इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है कि हमें किसी भी फ्रूट की गुठली को निकाल कर उसे बहुत ध्यान से खाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, हम जो भी फ्रूट्स वगैरह खाते हैं, हमें उन्हें अच्छे से धोकर गर्म पानी से 2-4 बार वॉश करके, गुठली छिलके उतार के, और गुठली वाले हो तो गुठलियाँ निकाल करके खाना चाहिए। थैंक यू फ्रेंड्स, आपने मेरी इतनी कहानी को पूरा सुना। प्लीज़ मेरी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए।